In today's lecture, we will discuss about coal and petroleum. देखिए कोल एंड पेट्रोलियम भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं और इनको कौन से नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है, दैट इज फॉसिल फ्यूल्स. सो कोल एंड पेट्रोलियम आर द फॉसिल फ्यूल्स एंड दीज आर द रिच सोर्स ऑफ एनर्जी. नाउ व्हाई दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस? क्योंकि जितने भी हम चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं एंड द एनर्जी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग दोज गुड्स इज फ्रॉम द कोल एंड पेट्रोलियम. ठीक है, मीन्स जो उस एनर्जी का सोर्स है वो कोल एंड पेट्रोलियम है और वही एनर्जी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हम लोग यूज कर रहे हैं. नाउ फॉर्मेशन कैसे होता है इन फॉसिल फ्यूल्स का? दीज आर द फॉसिल फ्यूल्स. इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो फर्स्ट इज बायोमास डिग्रेडेशन. ठीक है, बहुत सारा बायोमास, लिविंग मास जब डिग्रेड होता है, ब्रेक डाउन होती है, उसकी डिग्रेडेशन होती है, तो कोल एंड पेट्रोलियम बनता है. ओके, बहुत सारे लिविंग मास इसमें मींस रोल प्ले करता है. मिलियन ईयर्स एगो ये बना था. ठीक है, अब देखिए कोई भी चीज बनती है तो उसका हमेशा एंड भी होता है. मिलियंस ईयर एगो हमारे पास कोल एंड पेट्रोलियम था, वो बहुत ज्यादा था, एक भंडार था. लेकिन आज की डेट में हम इतना यूज भी कर चुके हैं तो उसका अमाउंट डिक्रीज कर रहा है. तो ये क्या इंडिकेट करता है कि एक आने वाले टाइम में एक लिमिट है, फ्यूचर में आने वाले टाइम में ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे. जैसे कोल जो है उसकी एज अभी तक बोलते अभी इतना कोल है हमारे पास कि 200 साल यूज हो सकता है, लेकिन पेट्रोलियम बहुत कम है. पेट्रोलियम सिर्फ 40 साल यूज करने लायक है. ओके, नाउ कंबस्चन की अगर हम बात करें, कंबस्चन का मतलब क्या होता है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, देखिए कई बार क्या होता है ना, फॉसिल फ्यूल्स की जो कंबस्चन होती है, अगर वो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई में है, मींस बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है, थोड़ी सी ऑक्सीजन की सप्लाई है और हमने कंबस्चन कर दी, तो कुछ गैसेस बनती हैं. एक होती है मोनोक्साइड. ठीक है, मोनोक्साइड भी बन सकती है और डाइऑक्साइड भी बन सकती हैं. ठीक है, जो मोनोक्साइड होती हैं जैसे कि कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर मोनोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोक्साइड जो होंगी, यूजुअली पॉइजनस नेचर की होती हैं. ठीक है, मोनोक्साइड्स करना है यहाँ पे. यूजुअली ये जो मोनोक्साइड्स हैं ये पॉइजनस नेचर की होती हैं, लेकिन कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनस है और जो सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हैं वो यूजुअली पॉइजनस होती हैं. ठीक है, नाउ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पॉइजनस तो नहीं है. अगर देखिए ना, हम फॉसिल फ्यूल की बर्निंग करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग हो रही है फॉसिल फ्यूल्स की. और फॉसिल फ्यूल्स बने किस चीज से होते हैं? फॉसिल फ्यूल 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट से बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर. 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट से फॉसिल फ्यूल बनते हैं. ये चारों चीजें होंगी हर एक फॉसिल फ्यूल में, चाहे वो कोल है चाहे वो पेट्रोलियम है. तो जब उसको जलाएंगे, बर्निंग करेंगे, तो कार्बन और इन सब की ऑक्साइड्स रिलीज होती हैं. ठीक है, जो कार्बन है उसकी मोनोक्साइड भी बनती है और डाइऑक्साइड भी, सभी की बनती है. लेकिन जो कार्बन की मोनोक्साइड है सिर्फ वो पॉइजनस होती है और जो डाइऑक्साइड है वो पॉइजनस नहीं है. लेकिन अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा हीट बढ़ जाएगी, तापमान बढ़ जाएगा. लेकिन जो सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हैं, चाहे वो मोनोक्साइड हो चाहे डाइऑक्साइड, अगर वो बढ़ जाए तो वो पॉइजनस इफेक्ट शो करती हैं. ओके, नाउ तो इन सब चीजों से बचने के लिए कि बहुत ज्यादा बर्निंग नहीं करनी है फालतू में, ठीक है, तो हमें क्या जरूरत है? दैट वी नीड टू मैनेज दीज रिसोर्सेज. सो मैनेजमेंट एंड जुडिशियस यूज इज मस्ट, कि बेफालतू में यूज नहीं करना है चीजों का. जब नीड है तब आप यूज कीजिए, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में यूज कीजिए. एक्सेसिव यूज को और अननेसेसरी यूज को अवॉइड करना चाहिए. तो उसके लिए कुछ मैनेजमेंट वेज होने चाहिए. एंड इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे तो मशीन्स की एफिशिएंसी भी बढ़ती है. ठीक है, जो भी कोल एंड पेट्रोलियम से सोर्स ऑफ एनर्जी डिराइव हो रहा है, टोल्ड यू ना, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, चीजों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वो मशीन अच्छे से काम करेंगी. अगर मतलब ज्यादा हम कंबस्चन को अवॉइड करेंगे या इनकम्प्लीट कंबस्चन को अवॉइड करेंगे. बेसिकली ये रिएक्शन कब होता है? बर्निंग जब हो रही है ना, मीन्स बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन की तो कार्बन मोनोक्साइड बनेगा, और अगर सफिशिएंट सप्लाई है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. तो अच्छे से सप्लाई देनी है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा कंबस्चन नहीं करना है ताकि ये सारे हमें हार्मफुल इफेक्ट्स ना देखने को मिले.
सो फॉसिल फ्यूल्स को भी कंजर्व करके यूज करने की जरूरत है। हो सकता है ये लिमिट 200 साल से 150 साल हो जाए अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज करेंगे तो। ओके, सो वी नीड टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स।